कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस माइकल बगस्टॉम से। वो किसी से फ़ोन पर बात करता है। उसका ड्राइवर जब उसे उसके घर की तरफ ले जा रहा होता है तब वो पार्क में रुकने का फैसला करता है। पार्क में अपनी फैमिली को फ़ोन लगाता है। इसके बाद वो अपनी ही गन से खुद को मार लेता है। दरअसल उसे खबर मिली है कि वो HIV पॉजिटिव है, इसलिए उसने खुद को ही मार लिया है। इस कहानी में एंजेला बेनेट भी है। वो एक सिस्टम एनालिस्ट है। सैन फ्रांसिस्को के कैथेड्रल सॉफ्टवेयर से वो टेलीकम्युनिकेशन करती है। उसके ऑलमोस्ट सभी रिलेशनशिप्स पूरी तरह ऑनलाइन ही हैं। बमुश्किल ही वो किसी से फेस टू फेस मिलती है। जो भी उसकी रिलेशनशिप है सब फ़ोन पर ही है। कभी कभी अपने नेबर से उसका इंटरेक्शन हो जाता है। कभी कभी वो अपनी मदर को भी विजिट कर लेती है। उसकी माँ मिसेस बेनेट को अल्जाइमर है। कई बार तो वो ये भी भूल जाती है कि एंजेला कौन है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि बेनेट का कोवर्कर डेल उसे एक फ्लॉपी डिस्क भेजता है। इसका बैक डोर लेबल्ड है TT से। इससे बेनेट को गेट कीपर का एक्सेस मिल सकता है। गेट कीपर दरअसल कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ हम देखते हैं कि इस सिक्योरिटी सिस्टम को ग्रेग माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा सेल किया जाता है। ग्रेग माइक्रो सिस्टम एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका CEO है जेफ ग्रेग। इधर हम एंजेला बेनेट को देखते हैं जिसने अब डेल से मिलने का फैसला किया है। दोनों मिलने के लिए मीटिंग अरेंज करते हैं। डेल अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट से जाता है पर तभी एयरक्राफ्ट का नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है। एक टावर से इस एयरक्राफ्ट का क्रैश होता है। यहाँ डेल की मौत हो जाती है। इसके बाद हम एंजेला बेनेट को वैकेशन पर जाते हुए देखते हैं। वो कैनकन पहुंची है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है जैक डेवलिन से। यहाँ वो बेनेट को सेड्यूस करता है। डेवलिन एक शख्स को कुछ पैसे पे करता है। ये शख्स चोरियां करने का काम अंजाम देता है। डेवलिन ने उसे पे किया है ताकि जब वो एंजेला बेनेट को अपनी बातों में उलझाए तब वो शख्स उसका पर्स चुरा सके और फिर डेवलिन उसे पकड़ सके। ये बीच पर वॉक करने निकलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शख्स एंजेला का पर्स छीन कर भागता है। डेवलिन उसका पीछा करता है। झाड़ियों में वो उसे शूट करके मार देता है। एंजेला का बैग वो थ्रो कर देता है पर इसमें से वो डिस्क निकाल कर अपने पर्स में रख लेता है। अपने हाथों में चाकू उसके निशान बनाकर वो ऐसा दिखाता है कि चोर ने उसे जख्म दिए हैं। बोर्ड में एंजेला डेविन के हाथ को देखती है। वो कहती है कि उस बैग में उसका पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड सब कुछ था। यहाँ डेवलिन एंजेला से फ्लर्ट भी करता है। थोड़ी देर में डेवलिन बोट के बेसमेंट में जाकर अपनी गन को लोड करता है। उसका इरादा एंजेला को मार देने का है। उसे तो बस वो डिस्क चाहिए थी जो अब उसे मिल चुकी है। पर इसके बाद जब वो एंजेला के पास जाता है तब दोनों करीब आते हैं। यहाँ दोनों इंटीमेट भी होते हैं। एंजेला कहती है कि उसने कभी ऐसा नहीं किया। किसी के साथ पहली डेट पर इतना सब कुछ कर जाना ये उसका तरीका नहीं है। ये सब तो बस हो गया। थोड़ी देर में जब एंजेला को ठंड लगती है तब वो डेवलिन का कोट पहनती है। इसमें वो गन देखती है। डेवलिन को कन्फ्रंट करते हुए वो पूछती है कि ये गन वो क्यों रखता है। डेवलिन कहता है कि ये उसने शार्क फिशिंग के लिए रखा है। पर थोड़ी देर में डेवलिन अपना असली चेहरा दिखाता है। वो एंजेला को शूट करके मारने जाता है पर देखता है कि पिस्टल खाली है। एंजेला ने इसे पहले ही खाली कर दिया था। यहाँ दोनों में हाथापाई होती है। एंजेला हेल्प के लिए फ़ोन लगाती है पर देखती है कि फ़ोन डेड है। इस समय डेवलिन अनकॉन्शियस है। वो नीचे जाकर डेवलिन का वॉलेट उठा लेती है। एंजेला यहाँ से भागती है। डेवलिन को होश आता है। वो एंजेला को पकड़ने जाता है। एंजेला इतने में सामने के रॉक से टकरा जाती है। हॉस्पिटल में जब उसे होश आया है तब इस बात को 3 दिन हो चुके हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि एक फिशरमैन ने उसे पाया और यहाँ लाया। वो एंजेला को पर्स लौटाता है। वो कहता है कि ये पर्स जिसका है उसे इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की पर उसे वो ढूंढ नहीं पाए। इस पर्स में ढेर सारे पैसे थे। एंजेला कहते हैं कि इस पर्स में एक डिस्क भी थी। डॉक्टर वो डिस्क उसे देता है पर अब ये सनलाइट की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसमें एंजेला के लाइफ के जो भी रिकॉर्ड्स थे सब डिलीट हो गए हैं। कैनकन में वो अपने होटल जाती है। वो पाती है कि उसे चेकआउट कर दिया गया है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो कभी चेकआउट किया ही नहीं। पर रिसेप्शनिस्ट कहता है कि उसके नाम पर चेकआउट हो चुका है। वो एयरपोर्ट पार्किंग लॉट में चेक करती है कि उसकी कार यहाँ नहीं है। यहाँ तक कि वो अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने की कोशिश करती है पर अब ये कार्ड इनवैलिड हो चुका है। एक शख्स उसे आकर पूछता है कि क्या वो रुथ मार्क्स है। एंजेला इससे इनकार करती है। यहाँ एंजेला अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर देखती है। वो देखती है कि उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर किसी रुथ मार्क्स को असाइन कर दिया गया है। यहाँ तक कि अब एंजेला का घर भी एम्प्टी है और ऑन सेल है। एंजेला के नेबर्स में कोई उसे नहीं पहचानता।
इसलिए एंजेला की आइडेंटिटी पहचानना अब और भी मुश्किल है। यहाँ में पता चलता है कि डेवलिन ने गेटकीपर बैकडोर का इस्तेमाल करके रुथ मार्क्स के बारे में एक अरेस्ट रिकॉर्ड एंटर किया है। ये सब क्या चल रहा है, एंजेला कुछ भी समझ नहीं पा रही। एंजेला कैथेड्रल सॉफ्टवेयर में अपने डेस्क पर फ़ोन लगाती है। यहाँ एक शख्स जो कि प्रिटेंड कर रहा है वो एंजेला के फ़ोन को आंसर करता है। वो कहता है कि उसे एंजेला के साथ क्या हुआ सब कुछ मालूम है, वो उसकी लाइफ वापस दिला सकता है, उसे तो बदले में बस वो डिस्क चाहिए। एंजेला समझ जाती है कि ये काम उन गेटकीपर वालों का ही है जो कि उससे वो डिस्क हासिल करना चाहते हैं। परेशान एंजेला एलन चैंपियन को फ़ोन लगाती है। एलन चैंपियन ही एकमात्र शख्स है जो एंजेला को जानता है, वो उससे पास में मिल चुका है। यहाँ में यही पता चलता है कि एलन एक साइकियाट्रिस्ट होने के साथ साथ पास्ट में एंजेला का लवर भी रह चुका है। वो एंजेला को एक होटल में चेक इन कराता है। यहाँ वो कहता है, मेरा एक दोस्त FBI में है, तुम उसे कांटेक्ट कर सकती हो। तुम अगर चाहो तो तुम्हारी माँ की सेफ्टी के लिए उन्हें उनके रेजिडेंस से मूव करा सकता हूँ। एंजेला के एग्रीमेंट पर एलन उसकी माँ को वहाँ से मूव करा देता है। इन सब के बाद एंजेला बैकडोर के बारे में अपने नॉलेज का इस्तेमाल करती है। इसका पासवर्ड उसे डेवलिन के वॉलेट में मिल गया है। वो बेथेस्डा नेवल हॉस्पिटल के कंप्यूटर में लॉगिन करती है। यहाँ वो पाते हैं कि माइकल बगस्टॉर्म को कोई HIV नहीं था। उसने गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी सिस्टम के कीपर के इस्तेमाल से मना कर दिया था। इसके बाद उसके HIV टेस्ट के रिजल्ट को ऑल्टर किया गया, यानी उसे झूठा HIV पॉजिटिव दिखाया गया। एंजेला का फेलो हैकर साइबर बॉब TT को प्रिटोरियन से कनेक्ट करता है। हाल ही में कंट्री में कई सारे कंप्यूटर फेलियर्स हो चुके हैं, ये सभी प्रिटोरियंस की वजह से हुए हैं। एंजेला और साइबर बॉब मिलने की प्लानिंग करते हैं, पर प्रिटोरियंस इनके ऑनलाइन चैट को इंटरसेप्ट कर लेते हैं। यहाँ में पता चलता है कि डेवलिन और कोई नहीं बल्कि साइबर टेररिस्ट प्रिटोरियंस का कॉन्ट्रैक्ट किलर है। वो एंजेला को मारने जाता है। इतने दिनों से वो एंजेला को फॉलो कर रहा था क्योंकि उसे डिस्क चाहिए थी। वो कहता है कि वाकई में वो एंजेला के लिए अट्रैक्टेड था, पर उसे अपना काम भी करना था। एंजेला कहते हैं कि उसे प्रिटोरियंस और माइकल बगस्टॉर्म के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, कैसे उसके रिजल्ट को टेम्पर किया गया, ये सब वो जान चुकी है। जैसे तैसे एंजेला यहाँ से एस्केप करती है, पर हम देखते हैं कि प्रिटोरियंस ने एलन चैंपियन को मार दिया है। इसके लिए हॉस्पिटल के कंप्यूटर रिकॉर्ड्स को टेम्पर भी करते हैं। एंजेला जब हॉस्पिटल में एलन चैंपियन की मौत के बारे में पूछताछ करती है, तब यहाँ उसे ये बताया जाता है कि शायद उसकी दवाइयों में कुछ छेड़छाड़ की गई है। एंजेला ही फिगर आउट कर लेती है कि ये सब प्रिटोरियंस का काम है। कुछ दिनों बाद एंजेला रोड पर ओवर स्पीड में ड्राइविंग करती है। उसका कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल के द्वारा पीछा किया जाता है। एंजेला भागती है, पुलिस उसका पीछा करती है। फाइनली उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में एंजेला रुथ मार्क्स के नाम से है। उसने पास में ड्रग ओवरडोज लिया है, जो कि डेवलिन ने उसके रिकॉर्ड में एंट्री करते हुए मेंशन किया था। इस तरह एंजेला अब क्रिमिनल साबित हो गई है। अपनी सफाई में कहती है कि उसके साथ क्या हुआ है। वह यहाँ अपना असली नाम भी बताती है, पर कोई उसका यकीन नहीं करता। ये भी कहती है कि प्रिटोरियंस ट्रोजन हॉर्स के थ्रू हैकिंग करते हैं और कुछ भी कर देते हैं, किसी के भी रिकॉर्ड्स को बदल सकते हैं, पर उसकी बातों का गवर्नमेंट ऑफिशियल पर कोई असर नहीं होता। एंजेला अपनी माँ को भी फ़ोन लगाती है कि शायद वो उसकी आइडेंटिटी के बारे में पुलिस को बता पाए, पर उसकी माँ को कुछ भी याद नहीं। वो फ़ोन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। इस तरह एंजेला का खुद को साबित करने का ये अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है। इसके बाद हम एलन चैंपियन के दोस्त को देखते हैं, जो कि FBI में है। वो एंजेला से जेल में मिलता है और उसे फ्री कर देता है। वो एंजेला को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में बताता है कि ये प्रिटोरियंस को लंबे समय से ढूंढ रहे हैं। यहाँ ये शख्स एंजेला से डिस्क के बारे में पूछता है कि क्या उसके पास उसकी दूसरी कोई कॉपी है। एंजेला कहती है कि उसे डिस्क के बारे में कैसे पता, ये बात तो सिर्फ डेवलिन को पता थी। वो ये फिगर आउट कर लेती है कि ये शख्स भी डेवलिन और प्रिटोरियन से मिला हुआ है। अचानक से इस कार का एक्सीडेंट होता है। एंजेला समझ जाती है कि उस पर हमला हुआ है। वो भागती है। डेवलिन उसका पीछा करता है, पर एंजेला बचने में कामयाब हो जाती है। इतने में न्यूज़ फैल चुकी है कि गेटकीपर को डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम के लिए एक्सेप्टेंस मिल गई है। जो शख्स एंजेला के साथ कार में था, उसकी डेथ हुई थी उस कार एक्सीडेंट में। इस तरह एंजेला इस मर्डर में वांटेड है, पर उसे अब रुथ मार्क्स के रूप में ढूंढा जा रहा है। एंजेला कैथेड्रल ऑफिस पहुंचती है। यहाँ वो साइबर टेररिस्ट ग्रेग माइक्रो सिस्टम से कनेक्ट करती है और साथ ही उनकी प्लानिंग को फिगर आउट कर लेती है। वो ये पाती है कि प्रिटोरियंस पहले तो ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर की सिस्टम को सबोटेज करेंगे। इसके बाद ग्रेग गेटकीपर को इन्हें सेल करेगा और बैकडोर से अनलिमिटेड एक्सेस ये लोग गेन कर लेंगे। फिर सब कुछ उनके हाथ में होगा। एंजेला इन एविडेंसेस को मॉस्को सेंटर से FBI को मेल करती है। यहाँ वो बैकडोर, ग्रेग और उसके प्रिटोरियन से उसकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताती है।
डेवलिन को ट्रिक करते हुए एक वायरस ग्रेग के मेनफ्रेम में रिलीज़ करती है। इससे वो गेटकीपर को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके साथ ही उसने अपने सारे रिकॉर्ड्स को भी फिर से एंजेला बेनेट के तौर पर रेक्टिफाई कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कन्वेंशन सेंटर में डेवलिन गलती से कैथेड्रल सॉफ्टवेयर में एंजेला के इम्पोस्टर को मार देता है। यहाँ ये खुलासा होता है कि ये रियल रुथ मार्क्स है। यहाँ एंजेला डेवलिन पर फायर एक्सटिंग्विशर से अटैक करती है। यहाँ डेवलिन की मौत हो जाती है। इस तरह एंजेला ने अपनी आइडेंटिटी को रिगेन कर लिया है। साथ में उसने अपना घर भी वापस ले लिया है। साथ ही उसे अपनी पुरानी लाइफ भी वापस मिल गई है। इन सब के बाद वो अपनी माँ के साथ रियूनाइट होती है। ये सारी कॉन्स्पिरेसी अब एक्सपोज हो चुकी है। जेफ ग्रेगरी को FBI के द्वारा अरेस्ट किया गया है। ये सब कुछ टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। फिल्म में प्रेटोरियंस ने एंजेला का पीछा किया क्योंकि उन्हें वो डिस्क चाहिए थी। उन्हें मालूम था कि इस डिस्क में गेटकीपर का एक्सेस है और इसके थ्रू गेटकीपर को हैक किया जा सकता है। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो सबसे पहले उन्होंने डेल को मरवा दिया और फिर पूरी फिल्म में वो एंजेला का पीछा करते रहे, पर अंत में एंजेला उन पर भारी पड़ी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।